हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लोगो डिज़ाइन सीरीज़। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इस तरह का सिंगल लेटर लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे और बहुत ही क्विकली बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है ग्रेडियंट्स को यूज़ करते हुए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेटर को ओपन कर लें और यहाँ पे मैंने अपने कुछ ग्रेडियंट्स को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया हुआ है, आप सेलेक्ट कर लें, वेल एंड गुड है। अच्छा, यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से लेटर का डिज़ाइन करने जा रहे हैं लोगो। सो आई एम डूइंग इट फॉर पी। और अच्छा, मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, एक एलिप्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसका स्ट्रोक ऑन कर देते हैं और उसका फिल ऑफ कर देते हैं। और अच्छा, इसी की कॉपी कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल एफ प्रेस करके और उसको हम थोड़ा सा उसका साइज़ जो है वो कम कर देते हैं। और एज़ यू नो, पी के लिए आपको एक यहाँ पे रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट करना होगा। अच्छा, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको बी में भी कन्वर्ट कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ इट फॉर पी एज वेल। तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको यूज़ करना चाह रहे हो। अच्छा, मैं इसी सर्कल की कॉपी लेके रख लेता हूँ, ये बाद में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ऐसा करें, इसको थोड़ा सा थिक करें, तभी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर हम ग्रेडियंट्स यूज़ करेंगे ना, तो थिक वुड बी बेटर। और इन सबको आप कर लें सेलेक्ट एंड शेप बिल्डर टूल में जाएं और ऐसा करें कि दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इसको अलग कर दें और ये वाला जो पार्ट है इसको अलग कर दें। ऐसा भी किया जा सकता है, या फिर आप इस पूरे सर्कल वाले पार्ट को अलग रख सकते हैं, अप टू यू है, आप जिस तरह से भी इसको यूज़ करना चाहें। तो जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा। सबसे पहले तो इसका हम ऑफ कर देंगे स्ट्रोक। अब जाएं ग्रेडियंट में और ग्रेडियंट अप्लाई करें। मैंने पहले ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ था, सो नॉट गोना यूज़ दिस वन। और जो 2020 के बाद वाले वर्जन हैं इसके इलस्ट्रेटर के, उनके अंदर ये आई ड्रॉपर टूल मिल जाता है आपको ग्रेडियंट के अंदर। जो उससे पहले वाले हैं उनके अंदर नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आप यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करें और स्वेचेस में जाएं और न्यू कलर ग्रुप करके ओके कर दें। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे, फिर आप यहाँ से इसको इजीली सेलेक्ट कर सकोगे। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रेडियंट और अप्लाई कर दिया। ये जो रेक्टेंगल था इसका मैंने फिल ऑफ कर दिया। और अच्छा, इट शुड बी जो जो डार्कर पार्ट है ना वो अप साइड होना चाहिए और दूसरे वाला डाउन साइड होना चाहिए। अच्छा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अच्छा, जो इसका लाइटर पार्ट है, आप यहाँ से एंगल्स जो हैं उनको भी देख सकते हो, लेकिन मुझे एंगल्स की कुछ खास समझ नहीं आती, तो मैं मैनुअली प्रेफर करता हूँ कि ये काम जो है वो मैनुअली ही कर लिया जाए। सो दिस शुड बी थोड़ा सा ब्राइट कलर, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे एक काम और करना है। सिंपली आप जाएं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ओके। अच्छा, अब सबको सेलेक्ट करें और ये वाली जो शेप है ना, इसको आप अलग कर दें। इसको अलग करने का एक रीज़न है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक और टच ऐड करना चाह रहा था। हाँ, इस तरह का ये स्पाइरल वाला बड़ा अच्छा लगता है, तो इसको हम ऐसा करते हैं। ऐड करके देखते हैं अगर यहाँ पे ये जो ब्राइट कलर हमने सेलेक्ट किया था ना वो अच्छा लगता है तो। इफ़ नॉट, हम नहीं यूज़ करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो यूज़ भी किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है यूज़ करने में, आई गेस।
वी शुड लीव दिस वन, और हमें जो डिफ़ॉल्ट है उसके साथ ही जाना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा मैनुअली मैनेज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे हल्की सी हमने एक हाईलाइट ऐड करनी है। सो मैं इसका फिल ऑफ करता हूँ और इसका स्ट्रोक ऑन कर देता हूँ। हाईलाइट ऐड करने के लिए मैं आपको एक क्विक मेथड बता देता हूँ। आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रोक आप इसको दे देंगे अराउंड 5 px, और इसको आप कर देंगे यूनिफॉर्म। बल्कि ऐसा ना करें, आप यहाँ पे इसको सीजर सेलेक्ट करें और आप इसको कट कर दें। ये दो अलग अलग शेप्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब जाके अगर इसको आप इस तरह से करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा एक इसके ऊपर इम्पेक्ट आएगा। और कलर इसका आप कर दें वाइट, ऑब्जेक्ट में जाएं और एक्सपेंड अपीयरेंस इसकी एक्सपेंड कर दी, कलर वाइट हो गया है। अब जाएं आप ट्रांसपेरेंसी में, और इसका जो लेयर मोड है उसको आप ओवरले कर दें, या फिर सॉफ्ट लाइट भी ठीक रहेगा, ओवरले कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको आप कम कर दें अराउंड 40, ठीक है। और अच्छा, एक इशू है यहाँ पे इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करने का, जो इसके नीचे वाला पार्ट है वो नज़र आएगा। सो हम क्या करते हैं, इसकी जो लेयर मोड है उसको हम नॉर्मली कर देते हैं, और हम मैनुअली मैं ये जो कलर है वो सेट कर देता हूँ थोड़ा सा लाइटर वाला। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा है और अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको राउंड करना चाह रहे हो तो आप राउंड भी कर सकते हो। राउंड इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने वो फिर नहीं किया। और आप यहाँ पे एक शेडो, सॉर्ट ऑफ शेडो भी दे सकते हो इफ़ यू वांट। क्या करना है, आपने एक सिंपल यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इंटरसेक्ट कर दें, इसको आप ऐसे ब्लैक कलर दे दें, ठीक है। और इनकी दो कॉपीज कंट्रोल, बल्कि मर्ज किया जा सॉरी इसको वो किया जा सकता है शेप बिल्डर टूल के थ्रू। तो एक ही काम करने के काफ़ी सारे वे आउट्स होते हैं और यू कैन यूज़ ऑल ऑफ देम। ओके, अभी इसको भी डिलीट कर दें। अब आप जस्ट ये जो ट्रांसपेरेंसी में जाएं और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम कर दें। लुक्स गुड। ब्लर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ग्रुप कर दें। और हमारा जो एक क्या कहते हैं लेटर वाला एक लोगो जो है वो तो क्रिएट हो चुका है। फर्दर यू कैन डू इट एनीथिंग टू दिस। इसकी अच्छी सी अगर प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो मैं वो भी बता देता हूँ। इसको ग्रुप करें, कंट्रोल जी और कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल एफ, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट करें इसको, ठीक है। और इस तरह से आप
कोई भी जो लेटर है उसकी एक अच्छी सी ग्रेडियंट यूज़ करते हुए एक अच्छा सा आइकन उसका क्रिएट कर सकते हो। और Ctrl+7 प्रेस करके हम इसको इसके अंदर क्लिप कर देंगे। और ये इसकी पूरी जो लेयर है इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी कम कर रहा हूँ, शुड बी अराउंड 20 पिक्सल, ठीक है। और बहुत फिट लग रहा है, मुझे तो बड़ा फिट लग रहा है। आप इसका एक आइकन भी क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह इसकी कॉपी लो और एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, स्क्वायर ड्रॉ कर लो 100x100 पिक्सल्स का, ठीक है। और उसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो। इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा राउंड कर दो, बैक पे ले आओ। इसका कलर चाहे ब्लैक कर दो या जो भी करना चाहो कर सकते हो, नो इश्यूज़। इस तरह से आप ऐप के जो आइकन्स हैं वो भी क्रिएट कर सकते हो। प्रॉपर फुल फ्लेज लोगोस भी डिज़ाइन किए जा सकते हैं सेम टेक्निक को यूज़ करते हुए, और सेम टेक्निक को यूज़ करते हुए ऐप आइकन्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक सिंपल लेटर को यूज़ करते हुए उसका एक आइकन क्रिएट किया जा सकता है, उसको एज ए लोगो डिज़ाइन यूज़ किया जा सकता है। आई होप सो आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, लाइक भी कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।